भाई हम बात करेंगे आज इलेक्शंस जो चल रहे हैं बिहार में उसके से रिलेटेड। अभी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। लोगों को जानकारी चाहिए कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि जो आरजेडी का जंगल राज था वो बोला हुआ शब्द है। ये बिहार के लिए एक अभिशाप से कम नहीं था भाई। जब जंगल राज था तो वहाँ सिर्फ लूटपाट, लोगों के साथ गैंग रेप और मर्डर के अलावा कुछ भी नहीं दिया लालू यादव ने बिहार को। आज बिहार कहीं और होता अगर कोई और सरकार होती तो। बात उन दिनों की है जब लालू यादव की सरकार थी। 1990 से 2005 तक की राबड़ी देवी और लालू यादव की सरकार थी। 15 सालों तक उन्होंने देश को मर्डर, रेप और कई सारे ऐसे चीज़ें दिए जिनके बारे में जिक्र करने लगे तो महीनों कम पड़ जाएंगे। वो खुद भी कई सारे चारों घोटालों में जेल में रहे हैं। गाय के चारों घोटालों में तक का उनका नाम आया है। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है चंपा बिस्वा। आप इस स्टोरी को सुन के समझ गए होंगे। आप अगर क्रोम पे भी सर्च मारोगे चंपा बिस्वा के बारे में तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये एक आईएएस ऑफिसर की बीवी रहती है जिनके साथ लगातार 2 साल तक रेप किया जाता है। रेप करने वाला कोई और नहीं, आरजेडी के विधायक का बेटा होता है। ठीक है, आरजेडी की विधायक कौन? हेमलता यादव, जो कि लालू यादव की खासम खास मित्र थी। उनका पुत्र मृत्युंजय यादव जो कि राइटर था, जो कि लालू यादव के चरित्र के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में लिखता था। ये उनकी कहानी। मृत्युंजय ने जब चंपा बिस्वा को देखा कि बिहार में आई हुई है, जब आई हुई थी तब उनके साथ गलत हरकत और गलत संबंध बनाने का प्रयास किया। जब चंपा बिस्वा ने मना कर दिया तो उनके साथ उन्होंने उन्हीं के आवास में 2 साल तक रेप किए। रेप के बाद चंपा बिस्वा का भी ऐसा बयान है कि उनके साथ 4 बार गर्भवती हुई और उनको गिराना पड़ा उस कार्यकाल में। ठीक है, वो आईएएस कितना मजबूर रहा होगा कि आईएएस होने के बाद भी अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिला पाया। ठीक है, ये 1995 से 1997 के बीच की कहानी है। रिपोर्ट कब हुआ, कब केस गया, कब मुकदमा हुआ, ये 98 में हुआ। डिफरेंस गैप देख रहे हो आप। 95 में से 97 का केस था, लेकिन रिपोर्ट में 98 में रिपोर्ट करवाया गया। क्यों? क्योंकि मैटर इतना दब चुका था कि लोग कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता था। तो कलेक्टर ने इसके खिलाफ राज्यपाल को खुद लेटर लिखा। फिर उसके बाद ये कहानी की शुरुआत हुई, तब लिखा गया। सोच लो, जिस राज्यकाल में आईएएस की बीवी सुरक्षित नहीं थी, उस कार्यकाल में क्या हम आम पब्लिक और आम लोग सुरक्षित रहेंगे? ये है आरजेडी की कहानी। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है तो वहाँ पर जाओ, पुराने लोगों से जाके जानकारी लो कि जंगल राज क्या था, फिर विश्वास होगा। ठीक है, ये आज की जानकारी थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और आगे और भी ऐसी कुछ बातें बिहार से रिलेटेड बताते रहेंगे और देश जनता को जागरूक करते रहेंगे। जय श्री राम।